ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री त्रिपुर सुंदर्यै नमः। श्री गुरु चरणों में सादर नमन कर आदिशक्ति जगत जननी माँ भगवती तीनों लोकों की अधिष्ठात्री त्रिगुण स्वरूपिणी माँ आदिशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। हे भक्तजनों, आज गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की अत्यंत रहस्यमयी, दिव्य और मोक्षदायिनी कथा। गुप्त नवरात्रि वह काल है जब साधना गुप्त रहती है, नाम जप मौन होता है और फल अनंत मिलता है। ऐसे पावन समय में माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनना और सुनाना सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अतः मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें, क्योंकि कहा गया है श्रवण मात्र से भी माँ षोडशी कृपा कर देती है। अब आइए माँ की कृपा से गुप्त नवरात्रि की तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी श्रवण मात्र से भी माँ षोडशी कृपा कर देती हैं। अब आइए माँ की कृपा से गुप्त नवरात्रि की तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, राजराजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। त्रिपुर का अर्थ है 3 लोक, भू, भुवः, स्वः। 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। 3 गुण, सत्व, रज, तम, जो इन सब की अधिष्ठात्री हैं वही माँ त्रिपुर सुंदरी है। माँ का स्वरूप अत्यंत सुंदर, शांत और तेजस्वी है। 4 भुजाओं में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्री चक्र, श्रीयंत्र उनकी उपासना का मुख्य केंद्र है। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। एक समय तीनों लोकों में असुरों का अत्याचार बढ़ गया। वेद, धर्म और तपस्या नष्ट होने लगी। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने विनती की, हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे अधर्म का नाश हो और धर्म की पुनः स्थापना हो। तब त्रिदेवों ने ध्यान लगाया आदि शक्ति का। जैसे ही त्रिदेवों ने पूर्ण भक्ति से शक्ति का आवाहन किया, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से माँ त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। उनका सौंदर्य ऐसा था कि स्वयं कामदेव भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। माँ ने मधुर स्वर में कहा, हे देवताओं, डरो मत, मैं अधर्म का नाश करूंगी। उसी समय भंडासुर नामक महाअसुर अपार शक्ति प्राप्त कर चुका था। उसने शिव के क्रोध से उत्पन्न भस्म से स्वयं को अमर समझ लिया था। भंडासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। माँ ने श्री चक्र रूपी रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध का निश्चय किया। ब्रह्मा बने सारथी, विष्णु बने चक्र, शिव बने धनुष, कामदेव बने बाण। माँ ने जब बाण छोड़ा तो भंडासुर का अंत हो गया। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। युद्ध के पश्चात माँ ने देवताओं को वरदान दिया,
जो भी भक्त गुप्त नवरात्रि में मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय नष्ट होंगे। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना विशेष फल देती है। विवाह में बाधा दूर होती है, गृह क्लेश समाप्त होता है, साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, अंत में मोक्ष का मार्ग खुलता है। जो श्रद्धालु इस कथा को पूरी निष्ठा से सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन में सौंदर्य, शांति और समृद्धि आती है। हे भक्तजनों, माँ त्रिपुर सुंदरी सिर्फ सौंदर्य की देवी नहीं, वह आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री हैं। गुप्त नवरात्रि में उनका स्मरण जीवन को धन्य कर देता है। माँ से यही प्रार्थना है, हे जगदम्बे, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री त्रिपुर सुंदरिये नमः। जय माँ त्रिपुरा सुंदरी।